हाँ, बस देख लीजिए ना, जो लोग राम का नाम लेकर के पूरे देश को जो है गुमराह कर रहे हैं। स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सियासत में पाखंड का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि जिन लोगों की सुबह और शाम औरंगजेब और अकबर का महिमामंडन करने से होती हो, जो मुगल आक्रांताओं के इतिहास को अपनी छाती से लगाकर घूमते हों, आज उन्हें प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदे की सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू कासिम आजमी की। गजब का ढोंग रच रहे हैं। एक मुसलमान नेता जो मुगल शासकों के कसीदे पढ़ते हुए नहीं थकता, उसे अचानक हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर की शुद्धता और पारदर्शिता की फिक्र होने लगी। आजमी साहब आजकल रोज सुबह उठकर राम मंदिर के चंदे को लेकर बयान दे रहे हैं, दूरबीन लगाकर हिसाब किताब मांग रहे हैं। लेकिन आजमी साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सबको अभी भी याद है कि किस तरीके से आपने औरंगजेब का महिमामंडन किया था, किस तरीके से आपको औरंगजेब क्रूर आतताई नहीं लगता था। और ये भी सब देख रहे हैं कि राम मंदिर के चंदे पर ढोंग करने वाले वक्फ की संपत्तियां लूटे जाने पर खामोश हैं। यहां आपको सुनाते हैं अबू कासिम आजमी के दो बयान। एक वो कैसे औरंगजेब से उनका प्रेम रहा है, औरंगजेब को क्रूर आतताई आक्रांता नहीं मानते, और दूसरा राम मंदिर चंदे विवाद पर उनकी चिंता कितनी है, वो सुनिए। नहीं, सब गलत स्थिति दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप वाराणसी में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को दो हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। हाँ, बस देख लीजिए ना, जो लोग राम का नाम लेकर के पूरे देश को जो है गुमराह कर रहे हैं, और राम के नाम पर जो है चंदा चोरी हो रहा है और उसको रोका नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है। जनता को सोचना चाहिए, सिर्फ राम का नाम इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजमी साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपकी इस नकली फिक्रमंदी के पीछे का सच क्या है, आज हम पूरे देश के सामने रखेंगे। जब बात अपनी कौम की आती है, जब बात वक्फ बोर्ड के हजारों करोड़ की संपत्तियों में हो रहे महाघोटाले की आती है, तो आजमी साहब फेविकोल पीकर बैठ जाते हैं। वहां यतीमों और बेवाओं के हक की जमीन लूट ली गई, लेकिन आजमी साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुगलों का गुणगान, वक्फ के घोटालों पर चुप्पी और राम मंदिर पर बेवजह का ज्ञान। गजब है। आपकी इस तुष्टीकरण वाली सियासत को अब देश नकार चुका है। इतिहास गवाह है कि जिन मुगल शासकों ने देश के मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने भारत की संस्कृति को कुचलने की कोशिश की, आज के कुछ सियासी रहनुमा उन्हीं अकबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानते फिरते हैं और उनके पक्ष में बयान देते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर वो अपने बयान पर माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो है वो जुबां पर रह रहकर आ ही जाता है। राम मंदिर अयोध्या में बना, ये बात उन्हें नहीं पच रही है, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। आज भले ही वो दिखावा कर रहे हो कि राम मंदिर में चोरी हो गई, दान हड़प लिया गया, लेकिन उनका ये दिखावा पता है किस लिए है। उनका सबसे बड़ा दर्द यही है कि वहां पर मस्जिद नहीं बन पाया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू कासिम आजमी भी इसी जमात से आते हैं, जिनकी राजनीति मुगलों के महिमामंडन के सहारे चलती है। लेकिन विडंबना देखिए, जो अबू कासिम आजमी मुगल मानसिकता की वकालत करते हैं, आज उन्हें राम मंदिर के पैसों की चिंता देश के सनातनी से भी ज्यादा हो रही है। वो चंदे पर सवाल उठा रहे हैं, वो पारदर्शिता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अबू आजमी की ये सो कॉल्ड ईमानदारी सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों और मंदिरों पर ही क्यों जागती है। देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं, बंदरबाट का खेल चल रहा है, मदरसों में जो हर दिन कुकृत्य हो रहा है, जो दरगाहों का चंदा चोरी हो रहा है, अरबों का घोटाला किया जा रहा है, उस पर अबू आजमी अखिलेश यादव मौन क्यों रह जाते हैं? क्या मुगलों के मुरीद आजमी को अपनी ही कौम के गरीबों के हक की लूट दिखाई नहीं देती? तो हकीकत साफ है, ये कोई राम मंदिर की चिंता नहीं, बल्कि ये शुद्ध रूप से तुष्टीकरण और हेडलाइंस बटोरने का एक सस्ता हथकंडा है।
जो नेता मुगल मानसिकता को बढ़ावा देता है उसका राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाना ही अपने आप में सबसे बड़ा मजाक है। अबू आजमी दूसरों की आस्था के हिसाब किताब में टांग अड़ाने से पहले जरा वक्फ बोर्ड की फाइलों को भी पलट कर देख लीजिए। ताजा मामला तेलंगाना का ही है, जहां पर इतना बड़ा वक्फ संपत्तियों को लेकर घोटाला हुआ। वहां पर आपके और आपके आला कमान से एक शब्द नहीं बोला जाता। अपनी सिलेक्टिव सोच का इलाज थोड़ा आपको कराना होगा, वरना जनता इस पाखंड का जवाब देना अच्छी तरीके से जानती है। साफ बात, बेबाक बात यह है कि राम मंदिर की चिंता हिंदू खुद कर लेगा। जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हों, उन्हें राम मंदिर के चंदे पर या राम मंदिर पर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर ने किस तरीके से ऐसे लोगों को जवाब दिया है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये उनका विषय नहीं है। न राम में उनकी निष्ठा है, न सनातन में उनकी निष्ठा है, तो वो अपनी निष्ठा जिसमें रखते हैं उस विषय में बोलें। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दूसरे की में टांग नहीं अड़ाते, तो वो अपने को संभालें। वक्फ बोर्ड को देके सनातन बोर्ड हमें बनाने दें।